Okay, hi everyone. So again we are going to see three important questions for today and very important questions. तो आज का जो ये सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ठीक है, NAAQS. ओके, नाउ अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इफ देयर आर सम पोल्यूटेंट्स नेम एंड इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर पार्ट ऑफ द NAAQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड. ठीक है, अब it's a very important question and similar question has appeared already in the UPSC prelims examination before. Okay, तो अब देख लो इनमें से if you know the answer you can just go through it, or else अगर आप आंसर देखें तो आंसर इसका C है. It talks of 1, 3, 4 and 5. 1, 3, 4 and 5. This carbon dioxide, if you are new, if you are a fresher, if you are reading without any direction, so if you are doing this question wrong and you think CO2 is not part of the is a part of this NAAQS, so these things, few things are going with you. First of all, you are not at all focusing on the important topics because ये चल रहा है डेली बेसिस पे दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर. ठीक है, सो नॉट फोकस्ड. ओके, नॉट फोकस्ड. दूसरा, रीडिंग विदाउट डायरेक्शन. ठीक है. थर्ड, पुटिंग एंटायर एफर्ट बट डोंट नो विदाउट क्लैरिटी. कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है टॉपिक के बारे में. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट, यू आर रनिंग बिहाइंड द सिलेबस, नॉट फोकसिंग ऑन द टॉपिक्स क्लैरिटी के साथ, एंड दिस इज व्हाट यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम. एटलीस्ट गोल्ड टाइट प्लेटफॉर्म पे आप सीख तो रहे हो, लर्न करने की कोशिश तो कर रहे हो आप, अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं चल रहेगा कि कहां मिस कर गए हो चीजों को. और एंड में जब आप टेस्ट सीरीज करते हो तो ये डोंट जस्ट फॉरगेट कि आप कुछ सीख रहे होते हो. यू आर ओनली रनिंग बिहाइंड द स्कोर्स, एंड दैट्स व्हाई आई सेड प्लीज स्टार्ट लर्निंग प्रीलिम्स फ्रॉम गोल्ड टाइट. ठीक है, अभी आप देखो इसका आंसर जब है इट्स सी 1, 3, 4 and 5 एंड द करेक्ट आंसर इज 1, 3, 4 and 5. तो आपके सारे पॉल्यूटेंट्स के नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5, ओजोन, लेड एंड कार्बन मोनोक्साइड, ammonia, and then we have benzene, and then we have pyrene and arsenic and nickel. तो आपका जो ये स्टेटमेंट्स है, ये जो ऑप्शंस हैं, इसमें आपको आर्सेनिक निकल में डाउट आया होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको लगा होगा कि ये तो करेक्ट है, एंड आर्सेनिक निकल में लगा होगा कि इसमें से एक नहीं है कोई. ओके, बट यहाँ पे फैक्ट्स कुछ और थे. होप यू हैव लर्नड हियर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कहता है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी. अब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप देखना ये भी न्यूज में रहता है, आप न्यूज क्लिक करके देखना गूगल पे, यू विल फाइंड दैट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी अप्रॉक्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी मंथ न्यूज में है. ठीक है, बिकॉज इट्स अ लाइव बॉडी, राइट, सो इट विल ऑलवेज बी न्यूज. अब आप देखो कि इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी formed under the protection of its POCSO Act. ठीक है, it's under the POCSO Act. ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखोगे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी. सेकेंड इंपॉर्टेंट, इफ यू सी हियर, एज पर द डिमांड बाय द स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, CWC, not as well, child welfare committee in every district. So on demand by the states, central government constitute CWC in every state, in every district, sorry. Third statement says the district magistrate shall conduct a quarterly review of the committee. Very important statements. अगर child review welfare committee आया तो इसमें से एक statements आएगा. And now if you see the solution says the answer is A, only one. Two statements here are wrong. First and second statements are incorrect here because the Child Welfare Committee is an autonomous body under the Juvenile Justice Act, not POCSO. It's a Juvenile Justice Act. तो आपका जो Child Welfare Committee है, it's JJA, not POCSO. Okay? Okay. CWC में 2 C है, तो JJ में 2 J है, so 2 मिल रहा है इधर, so definitely it is under this act. नहीं भूलोगे, इसी को निमोनिक्स कहते हैं, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट सेज, अगर आप देखो, चलो एक्ट ही खोल लो, आप यहाँ पे एक्ट के अंदर खोल लो.
State government by notification constitute in every district one or more child welfare committees. Second statement क्या है हमारा? That demand of the state central government shall constitute. तो ये गलत हो गया. Second statement is wrong. First statement also incorrect because it is under the JJ Act. अब आप देखो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे. थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे देन यू सी हियर इट इज इट यहाँ पे है द अपॉइंटमेंट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल कंडक्ट अ क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कमिटी. थर्ड स्टेटमेंट था हमारा. तो आप ये पूरे इसको एक बार पढ़ जाओ. आई हैव गिवन यू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. तो एक एक बार एक एक लाइन आप पढ़ जाइए एंड यू कैन सी हियर इट्स नॉट ओनली अबाउट वन, इट कैन कंस्टिट्यूट मोर देन वन चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ऑल्सो. ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे. गॉट इट? दिस इज व्हाट. अब आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं. द थर्ड क्वेश्चन सेज द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कन्वेंशन. सो पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने इट्स आप पूरा स्टेटमेंट देखो. कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया है टू मेक लॉ फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन. क्लियर? दूसरा, एज पर द डीपीएसपी स्टेट शैल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंप्लीमेंट द डिसीजन मेड. एज पर द डीपीएसपी इट स्टेट शैल पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. ओके, अब आप देखो स्टेट का यहाँ पे इट्स लाइक नॉट लिटरल मीनिंग हियर. डीपीएसपी यू शुड लर्न द डीपीएसपी. मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको. तो अगर आप आंसर देखो यहाँ पे तो यू विल सी द आंसर हियर. आंसर इज ए. सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आई विल शो यू. द फर्स्ट स्टेटमेंट से हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज notwithstanding anything in the chapter for Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement, convention with any other country or countries or decision made by the international conference, association or other body. ठीक है, तो सॉरी इट्स करेक्ट ना, यहाँ पे ए तो दिया है राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. ओके, बिकॉज देखो आप आर्टिकल 253 में यही तो लिखा है. आर्टिकल 253 में यही तो लिखा है पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ. तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए आपके मन में. सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इफ यू सी डीपीएसपी में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. पढ़ लीजिए आप. प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. तो आपको इसे कोई भी चीज लिखी है डीपीएसपी में where states shall participate in the internal conference and implement the decision made thereafter. ये कहाँ लिखा हुआ है? It is written in the Union List entry 13 and it is under the Union. तो आप देख लो, Parliament participating in internal conference, association and other bodies in implementing the decision made thereafter. It's a part of the Union List entry 13 and this is about the 51. तो 51 में जो चीजें लिखी हुई है मेक श्योर यू लर्न एवरी स्टेटमेंट एज इट इज. आप इसके बाद ऐसे करना वैसे करना मत करो. जो लिखा है उसको याद करो. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो ये आपका गलत डीपीएसपी वाला नहीं होना चाहिए था. नाउ दिस इज अबाउट द क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट. इन सेकेंड क्वेश्चन इफ यू सी आपका जो ओनली वन है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एंड द लास्ट वी हैव सीन अबाउट द पोल्यूटेंट्स राइट. तो जो पोल्यूटेंट्स देखा हमने, दिस इज CO2 इज नॉट देयर, रेस्ट अदर्स आर देयर. ओके, सो दिस इज फॉर द टुडे. कीप लर्निंग द गोल्ड टाइड. थैंक यू सो मच.